मध्य प्रदेश में कल चुनावी नतीजे आएंगे। काउंटिंग के लिए 5061 मतगणना टेबल्स लगाए गए हैं। बता दें, डाक मतपत्रों की गिनती 692 टेबलों पर होगी। सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। झाबुआ में सबसे अधिक राउंड 26 राउंड की यह मतगणना होगी। तो झाबुआ वो जगह जहां सबसे ज्यादा राउंड की मतगणना होगी। 26 राउंड्स में यहां मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू होगी। देश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना किया जाएगा। हम लोग राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और पुराने जेल यहीं पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के पूरी मतगणना की जाएगी और 7 अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। उसमें जो है निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 8:30 बजे ईवीएम मशीनों में मतों की गणना की जाएगी। 8 बजे बैलेट पेपर का किया जाएगा। उसके बाद 8:30 बजे के करीब जो है ईवीएम मशीनों में पड़े मतों की गणना की जाएगी। समूचे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में अलग अलग जिला मुख्यालयों में जो है काउंटिंग की जाएगी और उसके साथ साथ कड़ी सुरक्षा के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद होंगे। समूचे मध्य प्रदेश में 5061 टेबल्स लगाए गए हैं। मतों की गणना की बात करें बैलेट पेपर के लिए, उसके लिए 692 के करीब टेबल्स लगाए गए हैं और पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब समूचे मध्य प्रदेश में मतगणना, जिस दिन का इंतजार समूचे मध्य प्रदेश और देश को था, राजनीतिक पार्टियां एग्जिट पोल आने के बाद अलग अलग कयास लगा रही थी, लेकिन उस दिन का इंतजार कल खत्म हो जाएगा और कौन किसकी सरकार बनेगी, ईवीएम में कौन सी सरकार कैद है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें हैं मतगणना को लेकर, कैसी तैयारियां, वो सभी जानेंगे। हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए। भोपाल से अजय दुबे, रायपुर से राजेश निषाद, मुरैना से करतार सिंह, कोंडागांव से चंपेश जोशी, दुर्ग से हितेश, सूरजपुर से ओपी तिवारी जुड़ गए। सबसे पहले हम भोपाल चलेंगे। अजय, क्या तस्वीरें हैं कल को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 20 घंटों बाद, ठीक 20 घंटों बाद कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो गया। हम लोग राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 7 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट मतों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। इसी तरह समूचे मध्य प्रदेश में जितने भी 52 जिले हैं वहां जिला मुख्यालयों में मतगणना किया जाएगा और उसके साथ वहां भी सुबह 8 बजे से सबसे पहले बैलेट मतों की गणना होगी। उसके बाद ईवीएम में कौन सी सरकार कैद है उसका एक एक राउंड करके। अजय, मैं लौटती हूँ आपके पास। रायपुर चलते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या तस्वीरें हैं वहां की भी आपसे जानेंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। निश्चित तौर पे कोमल, मतगणना का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के कहीं ना कहीं ये काउंटडाउन जारी है। 20 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि सबसे पहले मैं ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ देर बाद यहाँ जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनका एक मॉक ड्रिल होगा। उन्हें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि कैसे आखिरकार ईवीएम मशीन को खोला जाए। जब पहला राउंड जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद कैसे ईवीएम को ब्लॉक किया जाए। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो अभी बताई जाएगी। और ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं, जो कर्मचारी आ रहे हैं उनके मोबाइल जो है यहाँ से अलाउ नहीं है स्ट्रांग रूम के लिए। और साथ साथ यदि हम बात करें, बाकायदा उनके नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं। और यदि बात बिल्कुल, करें कुल मिलाकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए लौटूंगे आपके पास। मुरैना चलते हैं। करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, देखिए हर जगह तैयारी पूरी हो चुकी है और नियम बनाए गए हैं कुछ। फिलहाल मुरैना की भी तस्वीरें आपसे जानेंगे। देखिए कोमल, जिस तरीके से बेसब्री से इंतजार है आज का दिन और आज की रात, जो प्रत्याशी है, उनके समर्थक है, लोग हैं, प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, सबको है बेसब्री से इंतजार है कल सुबह का। कल इतने समय, जितना बजे आप 12:15 बज रहे हैं, इस समय तक रुझान आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियों का दौर लगातार अंतिम दौर है, अंतिम रूप उसको दे दिया गया है। अधिकारियों ने लगातार टप्पे टप्पे पर, जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मतगणना स्थल है, यहाँ किसी को भी आने जाने की बिल्कुल रोक है। कोई भी बिना आईडी कार्ड के नहीं आ सकेगा। रूट है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। जो मेन रोड है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का, इस रोड पे किसी प्रकार की आवाजाही नहीं रहेगी। उसको रूट है, उसको रूट को पहले से ही प्रशासन ने जारी कर दिया है कि इस रूट पे कल नहीं आएंगे, इन रूट पे गाड़ियां चलेंगी। तो यहाँ जो अंतिम दौर है उनको दे दिया गया। लगातार अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मतगणना स्थल है, यहाँ किसी प्रकार की आवाजाही के रोक के बाद में साथ में अधिकारियों का हर 1 घंटे में यहाँ दौड़ा चल रहा है। लगातार
जो जिस तरीके से अगर 6 विधानसभाओं की बात की जाए, 6 विधानसभा में जो प्रत्याशी है, उनके समर्थक, इनके जो पोलिंग एजेंट आएंगे, उनको अलग अलग कलर का कार्ड दिया गया है, जिससे कि कोई भी विधानसभा वाला व्यक्ति दूसरी विधानसभा में न पहुंच सके। तो पूरी जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि। चलिए लौटते हैं आपके पास, कोंडागांव चलते हैं। चंपेश हमारे साथ जुड़े हैं। चंपेश, आप भी जरा तस्वीरों के बारे में बताइएगा, कल की कैसी तैयारी? देखिए, बस्तर में 12 विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि जो तमाम जिले के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। इसको लेकर पहले से ही पूरी चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने, लेकिन पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, किसी भी तरह की चूक न हो। इसके लिए लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, जो तमाम जिले के बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बैरिकेड अलग अलग लगाए गए हैं, 4 बैरिकेड पार करके किसी को भी आगे गुजरना पड़ेगा, लेकिन सभी जगह जवानों से उनका सामना होगा। जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकार पत्र दिए गए हैं, उन अधिकारों को पहले दिखाया जाएगा, उसके बाद सहमति बनेगी, तभी उन्हें अंदर प्रवेश किया जाएगा। बिल्कुल बता दूं कि 2 दिन पहले कुछ विवाद भी कोंडागांव में देखने को मिला था। क्योंकि ऐसे ही प्रत्याशी कुछ लोग ये आरोप लगाते हुए नजर आए थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, कि कुछ लोगों का अंदर प्रवेश कर दिया गया है। उस तरह के जो माहौल हो रहे हैं, उसको लेकर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। बिल्कुल मुस्तैदी देखी जा रही होगी और उसको लेकर इंतजाम किए भी गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग से तस्वीरें जानेंगे, हितेश हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश, कैसी तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, कोई विवाद ना हो उसको लेकर कैसी मुस्तैदी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि रहने वाले दुर्ग में 6 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन, और जिला प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की जा चुकी है, और इसी बैरिकेडिंग के माध्यम से, इसी बैरिकेडिंग के अंदर से जितने भी अभ्यर्थी है और जो भी राजनीतिक दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो इसी बैरिकेडिंग से अंदर जाएंगे। आपको बता दूं कि इन 6 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बड़े वीआईपी जितने भी है, वीआईपी सीटें हैं, वो सभी इसी दुर्ग जिले से उम्मीदवार है। तो जितने भी वीआईपी है वो देर शाम तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको बता दूं सुबह 8 बजे से बैलेट की गिनती शुरू होगी, और बैलेट की गिनती आधे घंटे तक चलेगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम का लॉक खुलना शुरू होगा। पूरी तरह से जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्ड होगा, जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, उन्हें ही जो निर्धारित प्रवेश दिया जाएगा। अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की नजर है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के अलावा केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व बल के जवान भी यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं। ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास। सूरजपुर चलेंगे, ओपी तिवारी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। ओपी, देखिए आज का दिन, और प्रत्याशियों को थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि आखिर क्या रिजल्ट्स रहेंगे। फिलहाल कल को लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, हम अभी आईटीआई भवन में, यहीं पर कल काउंटिंग होना है, और जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 42 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ अभी मॉक ड्रिल शुरू है। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी को बुलाया गया है, सभी को समझाइश दी जा रही है, और कल किसी भी तरह की कोई भी स्थिति न बने, उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं फोर्स। जो बाहर से आए हैं वो भी, और जो स्थानीय है वो भी, साथ में सीसीटीवी कैमरे की नजर से निगरानी की जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कल का जो काउंटिंग है वो बेहतर ढंग से यहाँ पर सफल हो सकेगा। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। अजय, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर स्ट्रांग रूम में एंट्री की बात की जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, सिर्फ कागज और पेंसिल ले जाने के लिए अनुमति दी गई है। बिल्कुल कोमल, राजधानी भोपाल में भी यही स्थिति है, क्योंकि जब जिस राउंड का जैसे गणना होता जाएगा, जो एजेंट्स होंगे उनको जो है प्रिंट आउट जो है निर्वाचन आयोग लगातार देता रहेगा। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। राजधानी भोपाल में हम लोग मौजूद हैं। पुराना जेल है, यहीं पर भोपाल की 7 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होनी है, और यहीं पर 7 अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं, और अलग अलग हॉलों में 13, 14, 16 और 21 जो है अलग अलग टेबल्स लगाए गए हैं। अगर हम बात करें हुजूर विधानसभा क्षेत्र की, तो 18 राउंड के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। नरेला में 16 राउंड के लिए 21 टेबल लगाए गए हैं। इसी तरह बैरसिया में 17 राउंड के लिए 16 टेबल लगाए गए हैं, और इसी तरह तमाम तरह यहाँ टेबल लगाए गए हैं ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया अच्छे से और समय पर कराई जा सके। और जहाँ पर ईवीएम की संख्या ज्यादा थी, उस हिसाब से तमाम टेबल्स लगाए गए हैं, और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां
पूरी कर ली है और 1 बजे के करीब यहाँ भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। तमाम अधिकारियों का आना शुरू हो गया है। जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी आएंगे उसके बाद जो है कर्मचारियों को बताया जाएगा कि किस तरह से कल काउंटिंग करनी है। चलिए लौटती हूँ, रायपुर चलेंगे राजेश के पास। राजेश, देखिए एग्जिट पोल के बाद कई प्रत्याशियों में कॉन्फिडेंस देखा गया और अभी फिलहाल अगर हम टेबल्स की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसी स्थिति है, तस्वीरें आ रही हैं, उस हिसाब से अगर हम छत्तीसगढ़ में जानने की कोशिश करें तो टेबल्स को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति है उसी तरीके से छत्तीसगढ़ पे भी है। मैं जहां हूं वो रायपुर में चूंकि 14 विधानसभा आते हैं रायपुर जिले में, तो यहाँ पे भी कई दिग्गज जो हैं वो मैदान पे हैं। पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण से, वो हैं, विकास उपाध्याय हैं, समेत कई दिग्गज नेता मैदान पे हैं। लेकिन जैसे टेबल्स की हम बात कर रहे हैं तो रायपुर में तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 14 राउंड पे कहीं ना कहीं मतगणना होगी। और इसके अलावा सर्वाधिक जो राउंड है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से सत्यनारायण शर्मा जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, उनकी जगह पे उनका जो बेटा है पंकज शर्मा वो चुनावी मैदान पे, तो वहां का जो परिणाम जो आएगा वो कहा ये जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि वो सबसे अंतिम में आएगा। और वहीं रायपुर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र का परिणाम पहले आने की जो बात कही जा रही है वो है। लेकिन यदि हम बात करें स्ट्रांग रूम की, तो सबसे पहले 6 बजे तमाम कर्मचारियों को यहाँ पहुंचना होगा। इसके लिए 1000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 7 बजे जो कर्मचारी हैं वो टेबल पे पहुंच जाएंगे, 7 बजे ही स्ट्रांग रूम भी खोले जाएंगे। के बाद 8 बजे जो डाकमत पत्र है, प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक जो डाकमत पत्र हैं वो आए हैं, जो शासकीय कर्मचारी थे या अन्य जो विभाग में जो काम कर रहे थे उनके डाकमत पर, तो उनको पहले खोला जाएगा। ये 8:30 बजे तक होगा। 8:30 बजे के बाद ईवीएम जो मशीनें हैं वो खोली जाएगी। ठीक है, लौटती हूं मैं आपके पास। मुरैना चलेंगे। करतार, देखिए मुरैना में जब वोटिंग हुई थी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जो काफी अप्रिय थी। फिलहाल इंतजाम कैसे किए गए हैं ऐसी तस्वीरें ना आए, और उससे पहले ये भी जानेंगे कि काउंटिंग को लेकर काउंटर्स की क्या स्थिति है। देखिए, जिस तरीके से जो मतदान हुआ था 17 तारीख को, उस दिन लगातार तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, उपद्रव हुआ, उद्यम हुआ, तमाम सारी ऐसी देखने के लिए। इस बार जिस तरीके से मतदान और मतगणना ये दोनों ही दिन यहाँ अक्सर कोई ना कोई घटनाएं घटती है, क्योंकि मतदान के दौरान उस समय घटनाएं घटती हैं। मतगणना के बाद में जब कोई हारता है तो उसके समर्थक परेशान करते हैं, जीतता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती हैं। उसको लेके 2 अतिरिक्त कंपनियां मुरैना पुलिस ने, डीएफ ने बुलाई है। अतिरिक्त कंपनियां यहाँ तैनात कर दी गई हैं। हर उस चौराहे पर निगाह रखी गई है, हर जगह पुलिस की तैनातगी रखी गई है, क्योंकि कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने। जो हार जीत होगी उसके बाद में जीतने के बाद जुलूस निकलेगा, उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जुलूस कम संख्या में निकलेंगे, रूट उनके अलग बनाए गए हैं, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, पटाखे ना फोड़े, इस तरीके की हिदायत यहाँ पुलिस प्रशासन दे रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर जब मतगणना हो जाती है उसके बाद में कहीं ना कहीं उद्यमों की स्थितियां मिलती है, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैद है, उसने पूरा तैयारियां कर ली है, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने। पहले जो पूर्व में ऐसे होते रहे उनको नजीर को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसको लेकर वो पूर्ण तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए हर जगह पर तैनातगी है वो कर दी गई है। कहीं भी ऐसा ना होगा। जितने भी अधिकारी हैं उनको पूरे जिले फोर्स को जिले पे डिप्लॉय किया गया है और तहसील स्तर पर भी डिप्लॉय किया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया है। कल का सुबह का सबको बेसब्री से इंतजार है। कोमल, ठीक है। चंपेश, आपके पास आऊंगी। कई जगह मॉक ड्रिल भी चल रहा है क्योंकि कल को लेकर बड़ी तैयारी भी है। कोंडागांव में अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि रिजल्ट्स को लेकर प्रत्याशी उत्साहित भी है और प्रतिनिधि निगरानी भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है इससे जुड़ी? देखिए, काउंटडाउन का समय शुरू हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद है उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस तरह की सुरक्षा की अगर बात करें तो अभी फिलहाल की भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी जिला के कलेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घंटे दर घंटे यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात करें, पानी तक, पीने की पानी तक की व्यवस्थाएं आज कर दी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कल ये व्यवस्थाओं को लेकर किसी प्रकार की कोई और व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। इसको लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया आज ही करवाई जा रही है। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो पहुंचेंगे यहाँ पे, दोनों ही पार्टी, तीनों पार्टी के सभी पार्टियों के दल यहाँ पहुंचेंगे, तो उनके लिए उनको बैरिकेड के बाहर ही रखा गया है। जो अभिकर्ता है उनके लिए अंदर प्रवेश किया जाएगा, लेकिन उनको भी एक दायरे के बाद बाहर ही रखा जा रहा है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी पहली बार विधानसभा चुनाव में जो बैरिकेड है उनके बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि 50 मीटर की दूरी पर मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया को
उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन इस बार 100 मीटर की दूरी पर मीडिया के लिए भी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा के जवानों की बात करें तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिला है जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो दोनों ही पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए भी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। दुर्ग चलेंगे, हितेश हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश, देखिए दुर्ग ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से कयास लगाया जा रहा है कि जब मतगणना होगी तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले ऐसी कोई तस्वीरें सामने ना आए, कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या मुस्तैदी देखी जा रही है? जी देखिए कोमल, आपको बता दूं पूरी तरह से जितनी भी कंपनियां हैं, जो स्क्वाड है वो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। 40 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो दुर्ग में आ चुकी है और छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों में किसी भी प्रकार की जीत या हार के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसको लेकर के भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। मंच तैयार कर लिया गया है और ये वही मंच है जिस मंच से सभी को जो विजयी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके इतर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस बार एक नया फरमान दुर्ग में भी जारी हुआ है कि मीडिया कर्मियों को मोबाइल की एंट्री नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर के मतगणना स्थल तक नहीं जा पाएंगे, जिसको देखकर अच्छा। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी। ओपी तिवारी, आपके पास आना चाहूंगी। सूरजपुर में भी हम यही तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि परिणामों में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जी बिल्कुल, सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें लगभग 42 प्रत्याशियों की किस्मत कल तय होनी है और उसको लेकर सुरक्षा की नजर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल भी यहाँ लगभग संपन्न हो चुका है। यहाँ अंदर में लगभग जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से कल यहाँ जो चुनाव है वो संपन्न कर लिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो सूरजपुर का इतिहास रहा है, यहाँ कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि चुनाव गिनती के दौरान कुछ आपस में जो नेता हैं वो आपस में कहीं भिड़े हो, ऐसी कोई स्थिति पहले दिखी भी नहीं। उसको बावजूद इसके यहाँ पर सुरक्षा की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 चरणों में यहाँ पर सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात हैं और वहीं अंदर में प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम ताजा तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुबह से लगातार काउंटिंग की महा कवरेज जारी रहेगी। सबसे पहले चुनावी नतीजे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज के लिए चप्पे चप्पे से हमारे अनुभवी संवाददाता नतीजों की पल पल की अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाएंगे।